Hello friends, how are you all? I am Astos and welcome to our channel. So dear friends, in this session we are going to study about that is money bill. आज मैं स्पेशल क्लास लेके आया हूँ मनी बिल के ऊपर बिकॉज दिस सेशन आर वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपका कोई भी दोस्त तैयारी कर रहा हो तो उसके पास ये वीडियो भेजिए बिकॉज दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। As you know that this question are multiple time asked in your prelims examinations and मेंस एग्जामिनेशन। ठीक, तो आज मैं मनी बिल का चीरफाड़ करने वाला हूं क्योंकि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक, और मैं बताऊंगा आपको कि डेडलॉक कंडीशन क्या होता है, ज्वाइंट मीटिंग क्यों आती है, कैसे आती है, कौन इसका प्रिसाइड करता है, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से स्टडी करने वाला हूं इस मनी बिल की क्लास में। तो अगर आपको पसंद लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा बिकॉज दिस सेशन आर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मनी बिल को देखिए, मनी बिल क्या होता है, कहाँ पे पास होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मनी बिल। मनी बिल, मनी बिल का हिंदी क्या होता है, धन विधेयक। ठीक, जैसा कि आप जानते भी हो। देखिए, ये जो हमारा मनी बिल होता है ना, मैं थोड़ा सा और बता दूं। देखिए, ये हमारा होता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल, अब जो है फाइनेंस बिल के अंदर आते हैं मनी बिल। ठीक, जिसका वर्णन, जिसका प्रोविजन दिया गया है 110 आर्टिकल में। ठीक, और होता है हमारा फाइनेंस बिल 117 क्लास 1, 117 क्लॉज 3। इन दोनों से जो हमारा मनी बिल होता है वो डिफरेंस होता है। ठीक, तो ये जान लिए, यानी कि आप बोल भी सकते हो यार कि देखो ये मनी बिल है, ये मनी बिल है। मनी बिल के अंदर क्या आता है, फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल, मनी बिल में क्या हुआ, जैसे मनी बिल में जैसे कि टैक्स लगाना, टैक्स प्रपोजल्स, मनी बिल जो हमारा हो गया मनी बिल। तो मनी बिल में क्या हो गया, जैसे कि टैक्स प्रपोजल, टैक्स को लगाना, टैक्स को हटाना, दिस इज मनी बिल। एक बात और जान लीजिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा भी जाए कि मनी बिल जो होता है, मनी बिल दिस इज पास्ट, पास्ट आर ओरिजिनेटेड, पास्ट में आप बोल सकते हो लास्ट। ठीक, ओरिजिनेटेड बाय ओनली, ठीक, ओनली लोकसभा। लोकसभा में कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक, अब जब मैं बात करता हूं फाइनेंस बिल की, समझ रहे हो, फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल का मैं लेके आने वाला हूं क्लास, स्पेशल क्लास। अब देखिए, जब फाइनेंस बिल होता है ना, ये पास होता है दोनों हाउस के द्वारा, पार्लियामेंट का लोकसभा भी होता है और राज्यसभा भी होता है। तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा बढ़िया से कि जो हमारा मनी बिल होता है यह केवल लोकसभा के द्वारा ही मतलब पास होता है, जबकि फाइनेंस बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड दैट इज राज्यसभा। ठीक, अब देखिए, ये जो हमारा मनी बिल होता है, अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे, गूगल पे, तो वहां लिखा रहता है आर्टिकल 110 ए में आता है, वहां पे दिया रहता है ए 110 ए सब क्लॉज बी सी डी ई एफ एंड जी। ठीक, तो अगर ये सारा प्रोविजन अगर दिया रहे तो हमारा क्या होगा, मनी बिल होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर इसके अदर दिया रहे, इसके अलावा अगर दिया रहे प्रावधान,
इसके अलावा अगर दिया रहे तो हमारा क्या होगा, फाइनेंस बिल होगा। ठीक, अगर इसके अलावा दिया रहे डेट्स आर फाइनेंस बिल। ठीक, अब देखो आगे पूरा डिटेल से बताऊंगा, आप लोग कॉपी में लिखते हुए चले जाइएगा, एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ 100%। अब देखिए जो मनी बिल होता है ना, मनी बिल ये जो है इंट्रोड्यूस होती है, इट इज इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा और एज रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। देखो जो मनी बिल होता है ना, ये मनी बिल लोकसभा में, केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस इसका होता है, और एग्जाम पूछता है आपसे कि इसमें जो है जब ये इंट्रोड्यूस होता है तो बताओ रिकमेंडेशन जरूरी होती है कि नहीं प्रेसिडेंट की, देन यू गिव आस्क आंसर दैट इज इट इज इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा एज रिक्वायरमेंट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, प्रेसिडेंट की जो रिकमेंडेशन होती है जरूरी होती है, ये बात नोट कर लीजिएगा। एक केवल जो है लोकसभा में क्या होती है, पारित होती है, राज्यसभा में ये पारित नहीं होती है। अब देखिए जो मनी बिल होता है, मनी बिल कौन डिसाइड करता है, वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट। इसका जो फाइनल डिसीजन होता है, फाइनल डिसीजन कौन लेता है, लोकसभा के स्पीकर लेता है। ठीक, तो कोई बिल धन विधेयक है या फिर नहीं है, ये लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। और इसमें जो है नोट कर लीजिएगा, इसमें जो है इट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट, इस पर कोई भी कोर्ट जो है इस पर क्वेश्चन नहीं करेगी। तो बात नोट कर लीजिएगा कि कोई भी विधेयक अगर धन विधेयक है या फिर नहीं है तो इसका जो है स्पीकर जो है तय करती है। अब जो है बिल कैसे जनरेट होता है, जैसे मान लीजिए मनी बिल है, ये लोकसभा है और ये जो है राज्यसभा है, राज्यसभा, ये लोकसभा हो गया और ये राज्यसभा हो गया। अब मान लीजिए बिल हमारा मनी बिल जनरेट होता है किसके पास से, लोकसभा के पास से। अब लोकसभा भेजेगा राज्यसभा को, लोकसभा भेजेगा राज्यसभा को, तो राज्यसभा 14 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर जो है उनको भेजना होता है, चाहे वो पास करें या फिर ना पास करें, लेकिन बिल जो है पास हो जाता है। तो ये जो है जो राज्यसभा, से मान लीजिए लोकसभा है, कि मनी बिल को भेजा राज्यसभा में, तो राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। पहली बात, राज्यसभा अप्रूवल नहीं कर सकती है, राज्यसभा जो है इसको अमेंड भी नहीं कर सकती है, संशोधित भी नहीं कर सकती है, अमेंड भी नहीं कर सकती है। ठीक, और इसको पुनर्विचार करने के लिए भेज भी नहीं सकती है। जो राज्यसभा है ये पुनर्विचार करने के लिए लोकसभा में भेज भी नहीं सकती है, ना फिर ये रिजेक्ट कर सकती है, ना ये जो है रिकमेंड कर सकती है, लेकिन ये जो है केवल रिकमेंडेशन कर सकती है विद इन 14 डेज। तो इट कैन बी, यहाँ बोल सकते हैं जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा it can be only give recommendation, ये केवल जो है रिकमेंड कर सकती है विद इन 14 दिन। 14 दिन के अंदर अगर जो है ज़्यादा हो गया तो ऑटोमेटिक मनी बिल विल बी पास। अच्छा, जब मान लीजिए राज्यसभा जो है लोकसभा के पास भेजता है,
जब जो है राज्यसभा जो है राज्यसभा के पास भेजता है बिल, ये बिल भेजा मनी बिल, तो राज्यसभा को पता चलना चाहिए ना कि ये बिल है मनी बिल है कि नहीं है, ताकि भेजेगा 14 दिन के अंदर। तो बताओ जब ये लोकसभा है राज्यसभा के पास भेजता है मनी बिल, तो इसको पता चलना चाहिए ना कि ये भाई मनी बिल है कि नहीं मनी बिल है। तो इसलिए जो लोकसभा के स्पीकर होता है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है एक सर्टिफिकेट देता है राज्यसभा को, और वो सर्टिफिकेट कौन होता है? मनी बिल सर्टिफिकेट, मनी बिल सर्टिफिकेट। तो क्वेश्चन में क्या आता है, नोट कर लीजिएगा, मनी बिल का जो सर्टिफिकेट होता है, नोट करके, मनी बिल का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट कौन बनाता है, किसके द्वारा होता है मनी बिल का सर्टिफिकेट? तो ये होता है स्पीकर के द्वारा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये बात आपने नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा मनी बिल में कि मनी बिल जब होता है ना तो डेडलॉक कंडीशन इसमें उत्पन्न नहीं होती है। डेडलॉक कंडीशन इज नॉट पॉसिबल इन मनी बिल और ज्वाइंट मीटिंग। ना इसमें मनी बिल में डेडलॉक कंडीशन उत्पन्न होगा, ना ज्वाइंट मीटिंग लानी पड़ेगी। ज्वाइंट मीटिंग या ज्वाइंट सिटिंग कह सकते हो, यानी कि संयुक्त बैठक की इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होगी कि इसमें इट विल बी पॉसिबल ज्वाइंट मीटिंग इन मनी बिल। तो ज्वाइंट मीटिंग पॉसिबल इज नॉट पॉसिबल इन मनी बिल। तो डेडलॉक कंडीशन नहीं होगा, ज्वाइंट मीटिंग भी नहीं होगा, किसमें? मनी बिल में। अब जो है जो प्रेसिडेंट होता है, ये बात नोट कर लीजिए। अब एक बार और नोट कर लीजिए क्योंकि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, डेडलॉक वाला और ज्वाइंट मीटिंग किसमें नहीं होती है। ज्वाइंट मीटिंग पॉसिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल इन मनी बिल केस एंड डेडलॉक। अब और नोट कर लीजिएगा, जब मनी बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, जब लोकसभा के पास जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट जो है इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, इसको इस पे जो है अप्रूवल दे सकते हैं, अपनी अनुमति दे सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जो है लोकसभा के पास ये काम नहीं कर सकते हैं, दैट इज रिकंसिडरेशन, मतलब पुनर्विचार करने के लिए वो नहीं दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नॉट सेंड रिकंसिडरेशन। So president can reject approve of money bill, but he cannot send it for reconsideration. समझ रहे हैं? अब मैं बताऊंगा आपको, अभी बताया आपको कि डेडलॉक कंडीशन इज नॉट पॉसिबल इन मनी बिल एंड ज्वाइंट सिटिंग इज नॉट पॉसिबल इन मनी बिल। तो डेडलॉक होता क्या है और ज्वाइंट सिटिंग कब आती है, कैसे आती है? देखिए यहाँ होता है लोकसभा और यहाँ होता है राज्यसभा। इन दोनों के इंटरेक्शन से यहाँ हो गया लोकसभा और यहाँ हो गया राज्यसभा। इन दोनों के इंटरेक्शन से उत्पन्न होती है बिल। क्या होती है? बिल। अब जब बिल उत्पन्न हुई तो मान लीजिए 6 महीने के अंदर अगर पेंडिंग में है बिल, तो यहाँ पे हो जाती है डेडलॉक का कंडीशन। जैसे मान लीजिए राज्यसभा ने कोई बिल जनरेट किया, अब गया वो राज्यसभा के पास, अब राज्यसभा उसको मान ही नहीं रहा है, उसको पास ही नहीं कर रहा है। तो 6 महीने के अंदर अगर मान लीजिए कोई भी बिल पेंडिंग में है तो वहाँ पे कंडीशन जनरेट होती है, दैट इज डेडलॉक कंडीशन, गतिरोध, डेडलॉक। ठीक, मैंने क्या बोला कि लोकसभा से और राज्यसभा से के इंटरेक्शन से कोई बिल जनरेट हुआ, अगर वो बिल 6 महीने के अंदर पेंडिंग में है, तब यहाँ पे डेडलॉक का कंडीशन उत्पन्न होता है।
डेडलॉक। अब जब डेडलॉक उत्पन्न हो जाएगा तो यहाँ प्रेसिडेंट जो है, सो प्रेसिडेंट समन ए ज्वाइंट सिटिंग अंडर द आर्टिकल 108। तब जो है यहाँ जो प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट जो है बुलाएंगे क्या, ज्वाइंट मीटिंग इन दोनों का, ज्वाइंट मीटिंग। अब बताइए यहाँ पे प्रिसाइड कौन करेगा? प्रिसाइड लोकसभा और राज्यसभा के इंटरेक्शन से जब बिल जनरेट होता है, अगर बिल 6 महीने के अंदर पेंडिंग में है, दैट मीन जनरेट ए कंडीशन दैट्स आर डेडलॉक कंडीशन, देन प्रेसिडेंट समन ए मीटिंग दैट इज नोन एज ज्वाइंट मीटिंग अंडर द आर्टिकल 108। अब यहाँ पे प्रिसाइड करने का कार्य कौन करता है? संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। लोकसभा का जो स्पीकर होता है उस संयुक्त बैठक का क्या करता है? प्रिसाइड करता है। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं ये ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत। तो आप लोग जान गए होंगे कि ज्वाइंट मीटिंग क्यों बुलाया जाता है, हाउ टू जनरेट डेडलॉक कंडीशन। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।